नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, काफ़ी कमेंट आए हैं हमारी पिछली वीडियो पर। एक कमेंट ये लिखा हुआ है कि सर कट ऑफ जो है 110 क्वेश्चन प्लस जाएगी। तो क्या आपको भी लगता है कि 110 प्लस क्वेश्चन जाएगी? क्योंकि वीडियो भर्ती 2018 उस टाइम पर भी कट ऑफ 106 क्वेश्चन नहीं है जनरल की। तमाम बे हालात परिस्थितियां जो 2023 में वीडियो री एग्ज़ाम में हुई हैं, तो आप स्वयं भी एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कट ऑफ जो है 110 क्वेश्चन प्लस जाए। तो दोस्तों, क्या कट ऑफ रहेगा, रिजल्ट कब तक आना है आपका, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, रिजल्ट के बारे में हम आपसे बता दें कि रिजल्ट जो है, अब आयोग जो है, ये जो हमारी जितनी भी पिछली भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल की, इन पर ही कार्य कर रहा है। क्योंकि लेखपाल का रिजल्ट जो है वो फाइनल हो चुका है। जो बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था लेखपाल भर्ती, क्योंकि जब भी आयोग अभ्यर्थी गए हैं तो एक ही जवाब मिला था कि भाई लेखपाल का काम चल रहा है डीबी वगैरह के, उसके बाद ही आपका होगा। अब जो है मेन रूप से वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, साथ में जेई का आना है और 2-3 रिजल्ट और हैं, कंबाइंड टेक्निकल का है, एएसओ का है। इन पर ही कार्य चल रहा है। आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना है। ये मान कर चलिएगा या तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में ये मान कर चलिएगा। अब जो है समय करीब ही है, इसका रिजल्ट ही आना है। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी के सवाल जो थे, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कट ऑफ 110 प्लस रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जायज़ है क्योंकि लेखपाल का कट ऑफ भी बढ़िया गया है। 83.25 पर जनरल का हुआ है 100 में से, लेकिन वो कंडीशन अलग थी। लेकिन ये कंडीशन समझिएगा, 2018 में जो ये भर्ती हुई थी, देखिएगा इन सभी को बताएंगे तभी आपको ये समझेगा कि 110 प्लस रहेगा या वास्तव में कम रहेगा कट ऑफ। तो देखिएगा, अगर आपके पास समय है तो देख लीजिएगा, अन्य तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा, जर्नल का जो कट ऑफ गया था 106 क्वेश्चन गया था। हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, अंक का है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, 50% निगेटिव मार्किंग थी। और ओबीसी का 103 क्वेश्चन और एससी का 93 क्वेश्चन और एसटी का 84 क्वेश्चन। ये तब गया था, जब कब गया था ध्यान रखेंगे, 70% धांधली हुई थी। और हिंदी का पेपर अच्छा था, 50 क्वेश्चन जो हैं ठीक थे। और जीएस का भी अच्छा ही था, मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट ये 50 क्वेश्चन ये भी मॉडरेट थे। लेकिन रीजनिंग का जो था मॉडरेट टू टफ था। तब ये तब गई थी 70% धांधली के बाद, तब ये गई थी। और साथ ही साथ में उस टाइम पर 9.5 लाख ने एग्ज़ाम दिया था, 9.5 लाख ने एग्ज़ाम दिया था। और बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो उस टाइम पर एग्ज़ाम दिए थे, सेलेक्ट भी हुए थे। लेकिन अब 2023 जा चुका है, अब 2024 आ चुका है। 2024 तक हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो उस टाइम पर इसका एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन अब वे चयनित हो चुके हैं किसी और एग्ज़ामों में। तमाम बड़ी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं इस दौरान, और साथ ही साथ में लेखपाल की भी कंप्लीट हुई हैं। ऐसे भी कैंडिडेट मिले हैं जो वीडियो री एग्ज़ाम भी दिए थे, अब लेखपाल में चयनित भी हो गए हैं। तो उन सभी भाइयों से मेरा यही कहना है, तो आप चक्कर में ना पड़ें वीडियो री एग्ज़ाम के। तो ये मान कर चलिएगा दोस्तों, इस टाइम पर जो बहुत बढ़िया तादाद में अभ्यर्थी बैठे थे, तभी 2018 की भर्ती थी। उस टाइम पर दिन रात तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी जो कैंडिडेट, और बहुत होनहार अभ्यर्थी ऐसे थे जो उस टाइम पर थे। लेकिन अब जो है ना, बहुत समय पहले ही उन्होंने नौकरी ले ली है, क्योंकि पढ़ने वाला नहीं रुकता, वो लगातार पढ़ता रहता है। उसका तो मेन टारगेट ही एग्ज़ाम निकालना होता है। तो उस टाइम पर ये सब बाहर निकल गए थे। अब बचा क्या, री एग्ज़ाम हुआ उसके बाद 2023 में,
तब तक बहुत ऐसे कैंडिडेट जो सब निकल चुके थे इसमें। अब आप देखिएगा, ये कंडीशन हमने 2018 की बताई है आपको। अब 2023 की री एग्ज़ाम की कंडीशन देख लीजिएगा। 26 जून और 27 जून को आपने एग्ज़ाम दिया है। शिफ्ट जो है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में हुआ है, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में हुआ है। अब एक बात बताइएगा, आप खुद एग्ज़ाम देकर आए हैं, चारों सेट आपने देख लिए होंगे। सेट हमने भी देखे हैं। हिंदी चलो अच्छा कह सकते हैं, चारों सेटों का अच्छा था, हम कह सकते हैं। लेकिन क्या जीके जीएस और करंट इस बार का 2018 के अपेक्षा अच्छा था? नहीं। यो क्या था? मॉडरेट टू टफ था। टफ मॉडरेट टू टफ कैसे क्यों कहा है? क्योंकि 26 की 27 का कुछ सही था, जीके जीएस ये सही था, और 27 की सेकंड का भी जीके और जीएस सही था। लेकिन ये यहाँ आकर फिर टफ बन गया जीके जीएस, यहाँ आकर फिर टफ बन गया जीके जीएस। तो मॉडरेट टू टफ रहा है जीके जीएस और करंट वाला पार्ट। पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार अच्छा था, मॉडरेट टाइप का था, लेकिन मॉडरेट टू टफ नहीं था, आपका टफ है। रीजनिंग आपके भी चारों सेटों की टफ है भैया, बहुत ही टफ पूछी गई है। जो पिछली बार टफ थी इस बार भी टफ ही रही है। तो आप देख लीजिएगा, इस बार जो है 2 पार्ट टफ थे। निगेटिव मार्किंग 50% थी। अभ्यर्थी बिना तैयारी के बहुत मैदान में कूदे थे, क्योंकि ऐसा होता है जब पेपर वैकेंसी आती है, मान लीजिएगा पुलिस की भर्ती आई है, पता है फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो सभी अभ्यर्थी दिन रात पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। उस टाइम ये भर्ती आई थी, 2018 में पेपर हुआ, पढ़ाई की थी। लेकिन 2023 में री एग्ज़ाम में बिना तैयारी के बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे, और एग्ज़ाम जो दिया है लगभग जो है मानकर चलिएगा 5.5-6 लाख ने एग्ज़ाम दिया है। 5.5 से लगभग 6 लाख इतना ने एग्ज़ाम दिया है। पिछली बार कितना 9.5 लाख ने दिया था। क्या फिर भी कंडीशन ये बननी है कि 110 प्लस चली जाएगी कट ऑफ? ऐसा नहीं है, 110 क्वेश्चन प्लस नहीं जाने वाली है, क्योंकि 106 की पर तो तब गई थी कि पेपर भी ठीक था, इसकी अपेक्षा बहुत अच्छा पेपर था, ठीक था। और जो है उस टाइम पर 9.5 लाख ने एग्ज़ाम दिया था, अब 6.5 ने दिया है। और होनहार जितने भी हैं वे निकल चुके थे इस भर्ती में से। अब जो है जो छुपा रुस्तम थे, जिन्होंने वास्तव में वीडियो के लिए तैयारी की है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर निकाला है। वरना तो 50% की निगेटिव मार्किंग थी। जिन्होंने तुक्केबाजी की है, ज़्यादा अटैम्प्ट किया है, वे वैसे बाहर हो गए हैं। अब हम बात करें हिंदी में। अब एक बात बताइएगा, देखो हिंदी में 50 क्वेश्चन में एवरेज की बात बताएं मैक्सिमम ने। इन 50 में से आप चाहे एवरेज लगा कर देख लीजिएगा, 35 से 40 ही अभ्यर्थी मिले हैं, 35 से 40 का करने वाले। अब 35 से 40 में किसी का हो सकता है अच्छा है, अगर और भी बढ़िया हिंदी की तैयारी है तो भैया उसने 44 मार दी हो या 43 मार दी हो, लेकिन एवरेज जो है इतने का ही रहा है क्वेश्चन। ये निगेटिव मार्किंग हटाकर है, निगेटिव काट पीट कर बता रहे हैं, 35 से 40 रहा है। और जीके जीएस में भी मान लीजिएगा किसी का फर्स्ट शिफ्ट में था 26 का, तो उसने तो 30 के आसपास कर भी लिया है, लेकिन जिसका सेकंड वाली शिफ्ट में था वो 25 के आसपास भी बड़ी मशक्क़त के साथ रहा है। तो कह सकते हैं कि 25 से 30 के आसपास का यही एवरेज जो जीके जीएस वाले पार्ट से रहा है। और रीजनिंग में सबकी हालत टाइट थी। हाँ सर, 30 से 35 का ही निकल पाया है, वो भी उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने पढ़ाई की थी भैया, पढ़ाई की थी जिन्होंने, उनका ही रहा है ये स्कोर भी हम आपसे बता रहे हैं। हमने आपके भी कमेंट देखे हैं, किसी भाई का हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिला है, जीके जीएस में भी बढ़िया रहा है, किसी का रीजनिंग है। लेकिन कंडीशन होती है, मान लीजिएगा किसी का हिंदी अच्छा है, हिंदी में तो बहुत अच्छा स्कोर निकाल दिया, लेकिन हो सकता है जीके जीएस पार्ट में उसका हमें 20 ही रह गया क्वेश्चन, या रीजनिंग में हालत ख़राब हुई हो। क्योंकि ऐसे हैं हमारे जान पहचान में भी जो एक कैंडिडेट है जिन्हें अच्छी लेवल का जीके जीएस है, बहुत अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, लेकिन उधर मैथमेटिकल की वजह से रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। पीसीएस की तैयारी भी करता है बंदा, लेकिन हर टाइप का अभ्यर्थी बैठता है। तो इसलिए मान लीजिएगा हिंदी में अच्छा है तो हो सकता है रीजनिंग में गड़बड़ाया हो इसको, या जीके जीएस वाले पार्ट में गड़बड़ाया हो। तो अधिकतर अभ्यर्थी जो है वो 90 से 105 के आसपास देखने को अधिकतर मिले, लेकिन यहाँ भी 90, 92, 95 के आसपास 105 तक बहुत ही कम अभ्यर्थी पहुँचे हैं। आपका क्या कमेंट है, क्या स्कोर है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम कट ऑफ की बात बता दें। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, और 2 से 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, इतने का हेर फेर होगा। ये सबसे टफ शिफ्ट ये वाली थी, हमने भी पेपर देख लिया है, कुछ टफ ये भी थी, लेकिन ये वाली ये भी टफ थी। ये मैं नहीं कह रहा कि आसान थी, ये आसान नहीं थी, लेकिन इनकी अपेक्षा टफ थी।
लेकिन चारों ही सेट टफ थे, आसान कुछ नहीं था। इस हालात में आप देख लीजिएगा किसी भी प्रकार से कट ऑफ 110 क्वेश्चन नहीं जाएगी, कट ऑफ कम ही रहने वाला है। अगर कट ऑफ जाएगी अधिक, इससे अधिक जाएगी तो 100% धांधली होगी उस भर्ती में, जो समझ लीजिएगा। मुझे तो लगता नहीं इस परिस्थितियों में भी आपने समझ गए होंगे। तो अब कट ऑफ की बात बताई, 26 जून और 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाले जनरल में अगर 103 क्वेश्चन है ना भैया तो 100% सिलेक्शन है। सेकंड शिफ्ट वाले 26 की जून 27 जून की सेकंड शिफ्ट वाले ये 100 क्वेश्चन ही मान ले, 100 क्वेश्चन अगर आपके इस टाइम है प्लस है तो 100% सेफ स्कोर है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चनों का फायदा मिलेगा लेवल में लाने के लिए। ओबीसी इस सेट में 100 प्लस, इधर 97 क्वेश्चन प्लस है, बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी में यहाँ इधर 90 क्वेश्चन प्लस, इधर क्या है 87 क्वेश्चन प्लस, बिल्कुल सेफ है। एसटी कैटेगरी में मानकर चलिएगा, एसटी कैटेगरी में भी उस टाइम पर लगभग 84 क्वेश्चन गई थी, तो इधर भी लगभग मान कर चलिएगा जी 80 क्वेश्चन इधर प्लस और लगभग 77-78 के आसपास इधर प्लस हैं। ये हम सेकंड शिफ्ट की बात बता रहे हैं, इधर फर्स्ट शिफ्ट वालों की। और जितनी भी हमारी सिस्टर है ये बता रही थी कि हमारा कट ऑफ नहीं बताया गया है, तो 97 क्वेश्चन प्लस अगर इधर हैं, 97 क्वेश्चन प्लस और 95 लगभग क्वेश्चन प्लस इधर है इन सेकंड शिफ्टों में, तो बिल्कुल सेफ है। 100% आपका जो है डीबी में भी नाम आएगा, और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो। 1953-2024 में ग्राम अधिकारी बनेंगे, बीडीओ साहब बनेंगे। और दोस्तों अदर कैटेगरी में भी जो काफ़ी कैटेगरी हैं, पीएच वाले भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर वगैरह, इनकी कट ऑफ भी कम रहने वाला है, तो लगभग 80 क्वेश्चनों के आसपास हो जाएगा आपका भी। इधर 80 से भी कम रह सकता है, 80 इधर लगभग 75 के आसपास, लगभग कम ही रहेगा। तो दोस्तों बहुत ऐसे कारण रहे हैं कि बहुत जो अभ्यर्थी जो उस टाइम पर जनून था वीडियो बनना, लेकिन और कहीं सेलेक्ट हो गए हैं तो वे इधर नहीं आए हैं। लेखपाल में भी बहुत अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, पिछले एसआई वगैरह तमाम निकली थी, और शिक्षक भर्तियाँ भी हुई थी उस टाइम पे, तो बहुत अभ्यर्थी इधर के निकल चुके हैं। तो अब कंपटीशन था इसमें, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ इस कट ऑफ से अधिक चले जाएगी, ऐसा नहीं है। लगभग 2-3 क्वेश्चन उस वाले से कम ही रहेगी इसका कट ऑफ। तो आपका वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना सुझाव ज़रूर लिखें और अपना स्कोर ज़रूर लिखें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।